नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं फ़हीम खान और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फेसबुक। जी हां दोस्तों, फेसबुक के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है जिसमें कहा जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राहुल गांधी हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो है विरोध प्रदर्शन होता है तो फेसबुक इसको हैंडल कर लेता है और भारतीय जनता पार्टी के जो कंटेंट होते हैं वो बिल्कुल वाहियात होते हैं और एक जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, सांप्रदायिक एंगल देते हैं, उनको फेसबुक कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और उसको बढ़ावा देता है। अपने कंटेंट को जो है क्रिएट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने ये लिखा था कि हिंदू मुसलमान से कोरोना वायरस को जोड़ा था, लेकिन उसके बाद भी फेसबुक ने इस तरीके के हेट स्पीचेस को बंद नहीं किया था, उसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं था फेसबुक। आप सब लोगों को याद है दोस्तों, जब द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई थी उसमें खुले तौर पर खुलासा करा था, अमेरिका के वाशिंगटन की एक ये साइड है, उसने खुले तौर पर लिखा था कि जो फेसबुक है, फेसबुक इंडिया में भारतीय जनता पार्टी से अलायंस है। अब यहां पर फेसबुक की तरफ से जो सफाई आती है उसमें कहा जाता है कि हमारे सबसे ज्यादा जो फेसबुक के यूजर हैं वो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा भारत में हैं, जिस वजह से फेसबुक के यूजर जो हैं वो कुछ भी अनाप शनाप भी लिख देते हैं, उसका फैक्ट चेक किए बिना उसको पब्लिश कर दिया जाता है। उसको कंट्रोल करने की वजह उसको पब्लिश कर दिया जाता है। आप सब लोग नॉर्मल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप मुस्लिम समुदाय से हैं या हिंदू समुदाय से हैं, अगर आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कोई पोस्ट शेयर करेंगे, अगर वो किसी धर्म के विरोध में हो लेकिन आपके धर्म को बढ़ावा देती है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, तो आपकी मानसिकता के लोग उस फोटो को, पेज को, जो भी चीज होगी उसको बहुत शेयर करेंगे, जिससे वो ये दिखाना चाहेंगे कि हमारा धर्म सबसे ऊंचा है और दूसरों का धर्म नीचा है। इस तरीके के चुनाव के टाइम भी 2019 में लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई हजार जो है फेसबुक के पेजेस बंद किए गए थे फेसबुक की तरफ से। लेकिन यह आरोप लगता है वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आने के बाद कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है फेसबुक। अपने जो हेट स्पीचेस के लिए भारतीय जनता पार्टी फेमस है, वो अगर चाहती है कि जिस तरीके का ट्रेंड चलाना है वो चलाती है, लेकिन फेसबुक उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करता है, बजाय इसके फेसबुक को उसको रिमूव कर देना चाहिए, लेकिन फेसबुक इस चीज का सपोर्ट करता है। इसी को लेकर के जो एशिया की कंटेंट कंट्रोलर हैं जिनका नाम है अंकित दास, उन्होंने आज रेजिग्नेशन दे दिया है फेसबुक से। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि अंकित दास के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्होंने इन कंटेंटों को कंट्रोल करने की वजह उनको बढ़ावा दिया, उनको आगे पहुंचाया, जबकि फेसबुक का जो एक्शन होना चाहिए था वही एक्शन होना चाहिए था कि जो सांप्रदायिक एंगल की पोस्टें होती हैं जो फेसबुक पे शेयर की जाती हैं उनको तुरंत कंट्रोल करके उन्हें रोक दिया जाए, लेकिन फेसबुक यहां पर सक्षम नहीं था, फेसबुक नहीं रोक रहा था, बजाय भारतीय जनता पार्टी के दबाव में। यह भारतीय जनता पार्टी का दबाव था जिस वजह से 2019 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का फेसबुक ने सपोर्ट किया। अब यहां पर मार्क जुकरबर्ग की जो सफाई आती है वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो हमारा फेसबुक के यूजर हैं वो हमारे 75% से ज्यादा इंडिया में हैं, जिस वजह से उन्हें यह लगता है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो उनके कारोबार को नुकसान हो सकता है। इस वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बहुत बहुत बड़े नेता हैं जिनके जो विवादित बयान आए थे उनको भी नहीं हटाया। ना ही ऐसे आपने देखा होगा जब दिल्ली में वायलेंस हुए थे तो कपिल मिश्रा से लेकर के बहुत से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत अश्लील शाहीन बाग के लिए फोटो शेयर की, वीडियो शेयर की, लेकिन फेसबुक अगर चाहता तो ये सांप्रदायिक दंगे नहीं भड़कते, लेकिन फेसबुक ने इसको कंट्रोल करने की वजह इसको पब्लिश कर दिया। अब पब्लिश होता है तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि हमारे धर्म के बारे में कोई गलत लिखता है तो हम क्या करेंगे उसके लिए। आप समझदार हैं दोस्तों, इसको देख के ही आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपके अंदर भी वो भावनाएं पैदा होंगी, मेरे अंदर भी वो भावनाएं पैदा होंगी कि मेरे धर्म के खिलाफ कोई गलत बोले तो मैं उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करूं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कम एजुकेटेड होते हैं, वो अपने आप ही कोई ना कोई एक्शन ले लेते हैं, जिस वजह से बहुत जो है सांप्रदायिक एंगल जो हो जाता है जिससे दंगे भड़कने के चांसेस होते हैं। लेकिन फेसबुक ने ऐसा नहीं किया।
फेसबुक को इन सब चीजों को पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था, लेकिन फेसबुक ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, इस वजह से उन चीजों को गायब करने की वजह, उन चीजों को रोकने की वजह उसने पब्लिश किया। उनको डर है कि उनके कारोबार को कोई नुकसान ना हो जाए। ये मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है जो अरबों रुपए कमाती है, लेकिन उन्हें डर है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर विरोध करते हैं तो उनकी कंपनी लॉस में ना चली जाए। अब हाल ही में बताते हैं दोस्तों, आज पीटीआई ने एक ट्वीट करके लिखा है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अंकी दास जो एशिया की कंटेंट कंट्रोलर थी, जो संस्थापक भी कहा जाता है भारत से, उन्होंने अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया है। बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अंकी दास भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर हैं और वो हिंदू चरमपंथियों को बढ़ावा देती हैं। हिंदुत्वता की वो एक मिसाल हैं। जो अंधभक्त हैं, अकॉर्डिंग उनके अंधभक्तों का यह कहना है कि जो अंकी दास हैं वो हिंदुत्व को सर्वोपरि रखती हैं। तो ऐसे लोगों को एक सोशल साइड देना बहुत गलत है, क्योंकि अगर उन्हें लगेगा कि ये मेरे धर्म के साथ हैं तो हम इन चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट निकल करके आई है जिसमें बताया जा रहा है जो इंडिया में साइटें हैं जो फैक्ट चेक करती हैं, उसमें से ज्यादातर साइटें अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जो विवादित बोल देते हैं, उनको भी फैक्ट चेक करके नहीं बता रही हैं। इसके पीछे यही बात है दोस्तों, जो सरकार है उसकी चाटुकारिता करने में लगी हुई सारी न्यूज एजेंसियां, अब इनके पास कोई चारा नहीं रह गया है, जिस वजह से अब इन्हें मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना पड़ रहा है। ऐसी बहुत सारी फैक्ट चेक वाली साइडें हैं जिनको हम देख करके आप तक ये खबरें पहुंचाते हैं। अभी ये ट्वीट आया है पीटीआई का, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि अंकी दास ने, जो एशिया से कंटेंट कंट्रोलर हैं, उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया है। उन्होंने फेसबुक को छोड़ करके अब अपना कारोबार खुद करने की सोची है। अभी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप तक ये खुशखबरी पहुंचा रहे हैं कि अंकी दास जो फेसबुक की एशिया से, हमारे भारत से कंटेंट कंट्रोलर हैं, उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया है। बहुत खुशी की खबर है दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खबर अच्छी लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय जरूर दें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक ये खबर पहुंच सके कि आने वाले टाइम में हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जिसमें एक सांप्रदायिक एंगल, किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, हम सब लोग एक प्यार मोहब्बत का संदेश दे सके। क्योंकि अंकी दास जैसे लोग जो किसी पार्टी विशेष के चाटुकार हैं, इन लोगों को इतनी बड़ी बड़ी सोशल साइड में पोस्टों पर रहने का अधिकार नहीं है। ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन करें, हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन अगर ये एक संस्थापक के रूप में फेसबुक पर अगर काम करती हैं तो सिर्फ अपनी जातिवाद के जो टॉपिक हैं उन्हें ही आगे बढ़ाएंगी और सांप्रदायिक एंगल जो इसको दिया जाएगा और दंगे भड़कने की बहुत संभावना थी, जो अब हो सकता है बंद हो जाए। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होगा। आगे भी हम आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।